हेलो तो नमस्कार। आज हम बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट 8 नंबर करने वाले हैं। इससे पहले पिछले वीडियो में हम 761 ऐसे कर लिए हैं, तो 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो 25 क्वेश्चन हम अगला आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, बिहार पुलिस स्पेशल सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। नोट में क्या कह रहा है यहाँ पे? कम मात्रा में होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा संक्रमण रोधी विटामिन है? तो संक्रमण रोधी विटामिन क्या हो जाएगा? संक्रमण रोधी विटामिन हो जाएगा ए। विटामिन ए। संक्रमण रोधी विटामिन हो जाएगा, संक्रमण रोधी विटामिन हो जाएगा ए। संक्रमण रोधी विटामिन हो जाएगा ए। चलिए अब अगला पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया? आर्किमिडीज। किसने किया? आर्किमिडीज किया। आर्किमिडीज किया। किसने? आर्किमिडीज। चलिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है? नहीं डालने वाला हमको पता है, दाब। नहीं डालने वाला दाब। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, दूध में सफ़ेद रंग यानी दूध का सफ़ेद रंग किस कारण होता है? दूध सफ़ेद क्यों होता है? तो केसून के कारण। केसीन के कारण। केसीन के कारण। चलिए आठवां क्वेश्चन कह रहे हैं, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 42%। कितना? तो 42%। कितना? तो 42%। चलिए अगला, आप लोग देखिए कितना आपका सही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीड्राइड। कैल्शियम सल्फेट हेमीड्राइडेड। चलिए 10वां क्वेश्चन कहता है, रानीखेत रोग किस में होता है? रानीखेत रोग किस में होता है? तो रानीखेत रोग किस में होता है? तो सूअर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूअरों में। चलिए 11वां क्वेश्चन, हम 25 ही क्वेश्चन किए हैं। 25 क्वेश्चन हम किए हैं। देखिए वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर है क्या है? लाइकेस और मास। लाइकेस और मास। लाइकेस और मास। चलिए अगर हम 12 नंबर करने वाले हैं। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। क्या है? शुष्क सेल। चलिए जल में कैडमियम की आवश्यकता के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो इटाई। कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा इटाई। इटाई। क्या हो जाएगा? इटाई। इटाई। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मात्र 10 बचा है। मात्र 10 बचा है। निम्नलिखित में कौन सी नगद फसल है? कैश क्रॉप है। नगद फसल गन्ना और कपास। क्या है नगद फसल? गन्ना और कपास। गन्ना और कपास। चलिए अब 15 नंबर क्या कहता है? गेहूं के रस्ट बीमारी होती है। गेहूं में जो है रस्ट बीमारी होता है। गेहूं में रस्ट बीमारी होता है। फंगस। क्या हो जाएगा? फंगस। फंगस मतलब क्या होता है? जीवाणु। समझ गए? अगला क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर। 16, पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्रमशः बढ़ और घट जाते हैं। क्रमशः बढ़ जाएंगे और क्रमशः घट जाएंगे। चलिए अगला 17 नंबर करते हैं। निम्न में किस कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? कार्बामाइड के नाम से जाने जाने वाला क्या है? यूरिया। चलिए 18 नंबर कर लेते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी?
तो केसिमीर फंक। चलिए 19 नंबर, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो है गलत सुमेलित कौन है? तो विटामिन के बंध्यापन, ये गलत है। चलिए 20 नंबर करते हैं, मात्र 5 ही बचा है अब। विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है बंध्यापन, बंध्यापन। चलिए अब 21 नंबर कर लेते हैं, 21 नंबर कर लेते हैं। सोयाबीन में कितना प्रतिशत पता ही है? 42%। कितना? 42%। चलिए 22 नंबर करते हैं। बर्ड फ्लू होने का कारण है, बर्ड फ्लू होने का कारण है H5N1, H5N1। चलिए 23 नंबर करते हैं, बस 2 ही बचा है। सूर्य की हानिकारक किरणों से आँख की रक्षा के लिए किस मिश्रण का उपयोग होता है? तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरण निकलते हैं उससे आँख की रक्षा के लिए किस मिश्रण का उपयोग होता है? तो क्या हो जाएगा? फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। चलिए 24 नंबर पर चलते हैं, 24 नंबर पर चलते हैं। कितना? 24 नंबर। अब वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत है लाइकेस और मास, लाइकेस और मास। ये तो पहले ही बता चुके हैं, ये 2 बार टाइप हो गया। चलिए अगला, पर लास्ट करते हैं 25 नंबर। प्राथमिक सेल का उदाहरण है, प्राथमिक सेल का उदाहरण है, प्राथमिक सेल का सूक्ष्म सेल, सूक्ष्म सेल, सूक्ष्म सेल। चलिए तो आप लोग देखिएगा आप लोग का कितना सही होता है इसमें। अगर आप 25 में कितना आपका सही होता है? 25 में आपका कितना सही होता है? 25 होता है, या फिर 25 में 20 होता है। देख लीजिएगा कितना सही होता है, समझ गए। उसके बाद हम, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।